1992 में शुरू हुई कंपनी, करीब 4,300 करोड़ रुपए के मार्केट कैप है। जीनस पावर का इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग सॉल्यूशंस एंड पावर प्रोजेक्ट्स कंपनी बनाती है। कंपनी हमारे रडार पर क्यों है? वेल, इसलिए क्योंकि जीनस पावर को 21 राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने का बड़ा ऑर्डर यहाँ मिला है। 2200 करोड़ रुपए तक का ऑर्डर मिला है और इससे पहले भी इसी साल कंपनी को करीब 3,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। ऑर्डर बुक पर अच्छा खासा यहाँ पर इजाफा हुआ है, वो जानेंगे और आगे कंपनी का क्या है आउटलुक। इसके लिए मैं स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल को। जितेंद्र, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। सर, सबसे पहले ये जो ऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं और उसकी वजह से ज़बरदस्त एक्शन में आपका स्टॉक भी है, तो जो लेटेस्ट एग्रीमेंट्स विद जीआईसी है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। किस तरीके का ऑर्डर इनफ्लो की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके के ये प्रोजेक्ट्स स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स फंड करेगा और जीआईसी इसमें कितना इन्वेस्ट करेगा, इसमें आप दोनों का क्या शेयर होगा? थोड़ा सा इस पूरे जो अरेंजमेंट है विद जीआईसी इसके बारे में हमें बताएं। नमस्कार स्वाति, आई थैंक यू एवरीवन फॉर गेटिंग मी हियर। तो जीआईसी के साथ हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसपे 74% शेयर होल्डिंग जीआईसी की होगी, 26% शेयर होल्डिंग जीनस की होगी। और ये प्लेटफॉर्म जो ये AMISP की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में आई है, जिसपे 250 मिलियन मीटर्स अगले 3 से 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है हम लगाएंगे। उस अपॉर्चुनिटी को भुगतने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म का क्रिएशन किया गया है, जिसमें जीनस पावर एक सिस्टम इंटीग्रेटर का रोल प्ले करेगा और जीआईसी एक फाइनेंशियल पार्टनर का रोल प्ले करेगा और दोनों मिलकर इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएंगे। ओके, तो ये इसका इनिशियल प्लान जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये आगे चलकर कितने प्रोजेक्ट्स आप इसके तहत देख रहे हैं? क्योंकि ये एक अग्रीमेंट जेम व्यू इन्वेस्टमेंट पीटी विच इज़ एन एफिलिएट ऑफ जीआईसी सिंगापुर, इट्स अ बिग मार्की नेम सर। तो इस तरीके के आप और भी कंपनी से बातचीत कर रहे हैं टू रेज दीज काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड फंड्स? नो, दिस इज एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट। ये एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है जीआईसी और जीनस पावर के द्वारा। तो ये प्लेटफॉर्म के अलावा हम ना किसी से बात कर रहे हैं ना करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म में हमने जो अभी टारगेट किया है कि अगले 3 से 4 साल में हम 30 मिलियन मीटर्स का लगभग काम करेंगे। इसीलिए इसमें $2 बिलियन का एक फंडिंग करी गई है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जो विज़ ये पूरी $2 बिलियन की फंडिंग जीनस पावर को करी जाएगी, जो सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करेगा प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है ये स्पेस, तो क्लियरली यहाँ इंटरेस्ट भी आता हुआ नज़र आ रहा है। सर, आपके अभी जो LOAs हुए हैं ज़बरदस्त, यहाँ पर भी हमने देखा अच्छा खासा एक इन्फ्लो आया है, 2,200 करोड़ रुपए तक के एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको मिले हैं। इस पर बताइए सर, कौन कौन सी स्टेट से ये आए हैं, इसमें कितने स्मार्ट मीटर्स आप बनाएंगे, इसका कब तक इंस्टॉलेशन हो जाएगा टाइमलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्डर टाइमलाइन क्या दिख रही है और इसका क्या मायने हैं आपके फाइनेंशियल्स के लिए ऑन योर बुक्स? तो आज की डेट में देखिए, जीनस की ओवरऑल ऑर्डर बुक लगभग 6500 करोड़ रुपए की है और बहुत सारे टेंडर्स हमने ऑलरेडी बिड किए हुए हैं, जो जिनके ऑर्डर्स भी अगले 2 महीने 3 महीने में काफी कुछ डिसाइड होंगे। तो ऑर्डर बुक वाइज हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो करंट ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं 2207 करोड़ रुपए का, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमको मिला है। इसमें हमको लगभग 27 लाख स्मार्ट मीटर्स का काम करना है छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, उनके 3 एरियाज के लिए। और ये काम, इसमें 2 भाग होते हैं इस काम के, कि शुरू के 27 महीने में आपको मीटर की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और पूरा सिस्टम सेटअप करना होता है और उसके बाद अगले 7 साल के लिए उसको मेंटेन करना होता है। लगभग 9 से 10 साल के ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो 9 से 10 साल की टाइमलाइन की कॉन्ट्रैक्ट्स की आप बात कर रहे हैं और आपने बताया कितने इसमें बनेंगे। जो टोटल ऑर्डर बुक की आपने बात की इस वक्त, उसमें स्मार्ट मीटर्स का क्या परसेंटेज है सर, इफ़ यू कैन बाइफरकेट दैट फॉर अस, और क्या लग रहा है पूरे साल के एंड तक ऑर्डर बुक कितनी हो जाएगी? देखिए, इस 6500 करोड़ में 90% ऑर्डर बुक स्मार्ट मीटर्स का ही है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर्स का ही चलन हो गया। कन्वेंशनल मीटर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वी सी ए वेरी वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक। आई डोंट वांट टू पुट एनी नंबर्स, मैं कोई नंबर नहीं अभी बोलना चाहूंगा, बट कंपनी ने
बहुत सारी निविदाओं पे ऑलरेडी आवेदन किया हुआ है, अपने टेंडर्स पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो आई एक्सपेक्ट अ वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक इन बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके, हेल्दी ऑर्डर बुक का थोड़ा सा सर इफ़ यू कैन डिफाइन इट, क्योंकि अगर आप परसेंटेज में ही हमें बताएं, इफ़ यू डोंट वांट टू क्वांटिफाई इट। तो यदि हम जो भी है अपॉर्चुनिटी, जैसे दो चीजें समझने की है यहाँ पे, हमने जीआईसी के साथ एक टारगेट किया है कि हम 30 मिलियन मीटर्स का काम करेंगे अगले 3 से 4 साल में। 250 मिलियन मीटर्स की ये लगभग अपॉर्चुनिटी है अगले 4 से 5 साल के लिए। तो उसको यदि आप देखें, यदि परसेंटेज में आप डालें, तो यू कैन से कि हम कम से कम 12 से 15% मार्केट को टारगेट करते हैं। बट ये कुछ भी कहना वैसे नंबर्स में हमेशा मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ व्यापार हमेशा एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, व्यापार है। बट हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारी स्थिति है बाजार में, जो हमारी लीडरशिप पोजीशन है, हम उसको बहुत आराम से मेंटेन करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। और जीआईसी के साथ मिलकर हमारे को जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली है, इसका लाभ इस कंपनी को बहुत उचित रूप में, बहुत लंबे रूप में होगा। ओके श्योर, सो फेयर इनफ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है। बट मैं जानना चाह रही हूँ, आपने कहा 90% शेयर आपका जो ऑर्डर बुक में है वो स्मार्ट मीटर्स की तरफ से, इस वक्त आपका स्मार्ट मीटर में कितना मार्केट शेयर है? कुछ और प्लेयर्स भी हैं, बट ऑफकोर्स आप एक प्रॉमिसिंग एंड प्रोमिनेंट प्लेयर है। मार्केट शेयर क्या है, आगे कितना बढ़ जाएगा, किस तरह से देख रहे हैं इस स्पेस में अपनी और प्रेजेंस बढ़ाने के लिए? देखिए, जीनस को आपको दो तरीकों से देखना होगा। जीनस ही एक ऐसी मीटरिंग कंपनी है जो सिस्टम इंटीग्रेशन का काम भी कर रही है। तो हम एज ए मीटर मैन्युफैक्चरर भी मार्केट में काम कर रहे हैं, एज ए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर भी मार्केट में काम कर रहे हैं, और एज ए फुल सिस्टम इंटीग्रेटर भी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट शेयर को इस तरीके से डिफाइन करना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट यस, वी आर मेंटेनिंग आवर लीडरशिप पोजीशन, जो हमारा हमेशा से एक लीडरशिप पोजीशन रही है स्मार्ट मीटर मार्केट में, वो हम उसको मेंटेन कर रहे हैं और आगे चल के भी हम उसको मेंटेन करेंगे। जितेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स हैं उसमें से कितने इंस्टॉल हो गए हैं, कितने मैन्युफैक्चर किए गए आपकी तरफ से टिल नाउ, उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना दिखा है और फ्यूचर में क्या कंट्रीब्यूशन ओवरऑल दिख रहा है इसका? देखिए, अभी ये स्मार्ट मीटर की जर्नी कंट्री में शुरू ही हुई है। तो आउट ऑफ दिस 25 करोड़ अप्रोक्सीमेटली मैं बोलना चाहूंगा कि लगभग 90 लाख स्मार्ट मीटर्स के करीब बन के इंडिया में इंस्टॉल हो चुके हैं। उस 90 लाख में हमारा बहुत हेल्दी शेयर है। आज की डेट में मोर देन 40% स्मार्ट मीटर्स जो लगे हुए हैं वो जीनस पावर के हैं। तो और रेवेन्यू पे डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है ही, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स इज द फ्यूचर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग इंडस्ट्री। तो जितना भी अब मीटर्स लगेंगे, स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, जो कन्वेंशनल मीटर से रेवेन्यू वाइज भी 2 से 3 गुना ज्यादा महंगे भी हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इम्प्रूव्स द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। ओके, और एक बार स्मार्ट मीटर्स जब इंस्टॉल हो जाते हैं उसके बाद जो इनका रिप्लेसमेंट मार्केट कितना बड़ा है और उसमें आप कुछ देखते हैं? बिकॉज अभी तो हमने टारगेट लिया है टू इंस्टॉल दैट मच, बट इवेंचुअली वो रिप्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखती है सर? देखिए, कंट्री का जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, अगर आप पिछले 15 साल में भी कंट्री को देखेंगे, स्पेशली इन लास्ट 8-10 ईयर्स, जिस तरीके से हमारा इंफ्रा, हमारा कंजम्पशन, हर चीज की ग्रोथ है, तो 10-15% कंज्यूमर ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली है कंट्री के अंदर। और रिप्लेसमेंट मार्केट का जहां तक सवाल है, ये जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो करेंटली 10-10 साल के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो रिप्लेसमेंट मार्केट तो जो नए इंस्टॉलेशन की ग्रोथ होगी उससे आएगा। 25 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है गवर्नमेंट का भी और कंट्री का, जो अगले 4 से 5 साल में कंप्लीट करने का हम लोग सब टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो ये 4-5 साल में जब तक 25 करोड़ पूरे होंगे, बहुत सारी कंट्री की इंफ्रा की, जो कंट्री हमारी जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उसके साथ जो ग्रोथ होगी, न्यू कनेक्शंस होंगे, वो एक बहुत बड़ा मार्केट होगा। तो आई डोंट सी एनी डेथ ऑफ मार्केट फॉर द काइंड ऑफ बिजनेस वी आर इन फॉर नेक्स्ट 1 डिकेड एटलीस्ट। अच्छा, 1 डेकेड तक तो डेफिनेटली यहाँ जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और उसको आप बड़ा प्ले करेंगे। मैं जानना चाहूँगी, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको जो ऑर्डर्स मिले हैं वो कितने हैं और कौन सी स्टेट से आप बातचीत कर रहे हैं जिससे आप अभी तक वहाँ पर आपसे जहाँ पर आपका अभी तक बिजनेस नहीं है लेकिन वो स्टेट्स भी ऐड हो सकती हैं? प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कुछ आपके ऑर्डर है या ये ज़्यादातर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही आपको मिल रहे हैं? देखिए, जीनस का मैं थोड़ा सा इसमें आपसे आपके 1 मिनट लूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताना होगा, क्योंकि जीनस
इलेक्ट्रिसिटी मीटर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है कंट्री की, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या ऐसा कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है जिसके साथ हम काम नहीं करते। और इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में हम वन स्टॉप शॉप है। छोटे आपका एकदम KWS सिंपल मीटर से लेके ग्रिड मीटरिंग तक कंप्लीट मीटरिंग का जो स्पैन होता है वो हम टेक केयर करते हैं। और लगभग हिंदुस्तान में 7 से 8 करोड़ मीटर हमारे चल रहे हैं। तो वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स इन द कंट्री। तो जैसे आप बोले कि ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के सबसे ज्यादा जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करती है, तो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर वो है। जहां तक प्राइवेट कंपनीज का सवाल है, जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जैसे रिलायंस है दिल्ली में, टाटा है दिल्ली में, टाटा है उड़ीसा में, अदानी है बॉम्बे में, टोरेंट है अहमदाबाद में, सूरत में, आगरा में, तो इन सब प्राइवेट, और CESC कलकत्ता है, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ हम लोग पिछले 15 साल से मोर देन 50% मार्केट शेयर में काम कर रहे हैं। तो वी वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इन द कंट्री, वी वर्क विद ऑल द प्राइवेट यूटिलिटीज इन द कंट्री। ओके, सबके साथ ही आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्लियरली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है। मैं क्विकली जानना चाहूँगी, आखिरी सवाल, आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी इस वक्त क्या है और कितनी बढ़ेगी? डिमांड देखते हुए तो क्लियरली आपको बहुत यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। सो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उसकी इनफ सप्लाई है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? और क्योंकि डिमांड है और आपको इंस्टॉल करना है इन द टाइम फेज दैट वी स्पोकन, तो उसको आप कैसे एक्सपीडाइट करेंगे और कितना कैपेक्स करेंगे? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में हमको कोई भी मेजर कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है। करंटली हमारे प्लांट की कैपेसिटी है 10 मिलियन मीटर्स, जो बहुत ही कंफर्टेबल कैपेसिटी है, जिसको इजीली हम 15 से 20 मिलियन तक ले जा सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन कैपेक्स हमको कुछ भी नीड नहीं है। तो इसलिए हम बहुत वेल प्लेस्ड हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमको अचानक ही हमने एनविसेज नहीं करी। हम इसी बिजनेस का पार्ट है, पिछले 20 साल से बिजनेस को कर रहे हैं, तो वी आर डीप रूटेड इन दिस बिजनेस। और ये अपॉर्चुनिटी को हम पिछले 4-5 साल से एनविसेज कर रहे थे कि द होल वर्ल्ड इज गोइंग फॉर द स्मार्ट मीटर्स, द कंट्री इज गोइंग फॉर द स्मार्ट मीटर्स। तो ऐसा नहीं है ये अचानक ही आई है और अचानक ही हमको इसके लिए प्लानिंग करनी है। वी आर वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल प्लेस्ड, तो हमको ना कैपेसिटी का कोई भी दिक्कत होने वाली है आगे चल के, और ना किसी भी प्रकार का कोई कंपोनेंट। और जैसे आपने बोला कि कंपोनेंट्स का अपने वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, तो ये जितनी भी प्लानिंग, जब मैं बोलता हूँ कि 10 मिलियन मीटर्स की हमारी कैपेसिटी है, ये सबके साथ प्लान करके ही ये कैपेसिटी मैं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ जीनस की नहीं है, जीनस के सारे साथियों के साथ मिला के है। ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके का आउटलुक है और आगे किस तरीके के बिजनेस प्लान्स हैं कंपनी के।